हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और फ्रेंच में और इंग्लिश में ये किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो जानेंगे वो है डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। आर्टिकल्स, we use articles to point out nouns in conversation and writing। तो किसी कन्वर्जेशन में या फिर किसी राइटिंग में, कन्वर्जेशन मतलब बातचीत, राइटिंग मतलब लेखन में, जब हमें नाउन को दर्शाना होता है तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल। When we are referring to a noun which is specific at that time, we use definite article। जब हम किसी ऐसे नाउन को दर्शा रहे होते हैं जिसकी पहचान क्लियर हो, मतलब हमें पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओके, तो इंग्लिश में ये होता है द और फ्रेंच में होता है ल, ला, एल एफेस्ट्रॉफ, ले। इनके बारे में आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ नाउन विच कुड बी एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ नाउन, यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो जब हम किसी ऐसी नाउन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जिसकी पहचान क्लियर ना हो, ओके, जिसकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो, तो उस समय हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए एंड सम, और फ्रेंच में होते हैं आ, यून, दे। तो इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोनों आर्टिकल्स को एक बार देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं, जिससे कि आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही इमेज में डेफिनेशन भी दे दी है यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल भी दिए हुए हैं। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इसे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो पहले से ही आपको पता है कि डेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो एल ई, एल ए, एल एपिस्ट्रॉफ और एल ई एस होते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो तीन होते हैं फ्रेंच में। वो होते हैं आ, यून, दे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं सिंगुलर में। अगर हमें कहना है द बॉय, अगर हमें द बॉय कहना है तो हम यूज करेंगे ल गार्सों। अगर हमें द का यूज करना है तो हम मास्कुलिन के साथ एल ई का यूज करते हैं। ओके, और अगर हमें अ बॉय कहना है तो हम अ गार्सों का यूज करते हैं। यानी कि मास्कुलिन में हम दोनों में, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल में, मास्कुलिन में द के लिए एल ई का यूज करते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल में आ के लिए आ का यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। इस पहले एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, इन दोनों के पहले एग्जाम्पल को। ओके, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दूसरा एग्जाम्पल आप यहीं पे देख सकते हैं, फेमिनिन का है ला फीए और यहाँ पे है यून फीए। तो ला फीए मीन्स द गर्ल, यून फीए मीन्स आ गर्ल। तो फेमिनिन में हम यूज़ करते हैं
द के लिए हम यूज़ करते हैं एल ए का, और ए के लिए, आ के लिए हम यूज़ करते हैं यून का। ओके, ला फीए द गर्ल, यून फीए आ गर्ल। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जब नाउन जो है किसी वॉवेल से स्टार्ट हो रही हो तो डेफिनेट आर्टिकल में ये एल एपस्ट्रॉफ ले लेता है। ओके, डेफिनेट आर्टिकल में एल एपस्ट्रॉफ लेता है, यानी द मैन बोलना है, लॉम द मैन, तो एच भी फ्रेंच में वॉवेल होता है तो ये एल एपस्ट्रॉफ लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल से कंपेरिजन करते हैं, लैक्ट्रिस, ओके, द एक्ट्रेस, तो एक्ट्रिस जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए से, ओके, तो ये जो है एक्ट्रिस एल एपस्ट्रॉफ ले लेगा। लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल में ऐसा नहीं है। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में रूल्स कुछ चेंज हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम सेम इन्हीं आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। फेमिनिन के लिए यून का यूज़ करते हैं और मास्कुलिन के लिए आ का यूज़ करते हैं जब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो। ओके, और डेफिनिट आर्टिकल में हम यूज़ करते हैं एल अपस्ट्रॉफ का। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, लॉम द मैन, अनोम अ मैन, सेकेंड वन लैक्ट्रिस द एक्ट्रेस, अन एक्ट्रिस, एन एक्ट्रेस। ओके, अब आते हैं प्लूरल पे। तो प्लूरल में जो है एकदम सीधा रूल है। प्लूरल में डेफिनिट आर्टिकल में हम यूज करते हैं ले का, ओके, और इनडेफिनिट आर्टिकल में हम यूज करते हैं दे का। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे, ले गार्सों द बॉय और दे गार्सों सम बॉयज। ओके, ले गार्सों द बॉय, दे गार्सों सम बॉयज। अब इसी तरह से दूसरा भी देखते हैं हम लोग। दूसरा है लेजॉम, चूंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वॉवेल से स्टार्ट हो चाहे चाहे ये वॉवेल से स्टार्ट हो प्लूरल में, चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, हम प्लूरल के डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ ले का यूज करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम जो है दे का यूज करते हैं। ले गार्सों द बॉय, दे गार्सों सम बॉयज। ओके, देन नेक्स्ट वन इज लेजॉम द मैन, लेजॉम द मैन, देजॉम सम मैन, l'actrice द एक्ट्रेस, des actrices सम एक्ट्रेसेस। तो आई होप कि आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर से चार्ट देख लीजिए जो मैंने बाद में दिया हुआ है। मैं तीनों चार्ट को एक साथ लगा दे रहा हूँ ताकि आप इसे देखकर खुद से समझने की कोशिश कीजिए और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।